पहली बार पढ़ने वालों के लिए गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। किस्त नंबर 3। बानी नाम के एक देहाती अनपढ़ लड़की की शादी हो जाती है वो एक हैंडसम पढ़े लिखे मुगरू शख्स आफरीन से, जो उसे नापसंद करता है। बानी उदास होती है और अपने शौहर का दिल जीतने के लिए हद तक जाती है। अब आगे। आफरीन तो ऑफिस जा चुका था, जबकि वो वहीं टीवी के पास गुमसुम सी खड़ी थी। बाकी का वक्त वो इधर उधर घर का जायज़ा लेती रहती, लेकिन सबसे भी उसकी बोरियत बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। हालांकि वहाँ टाइम पास के लिए काफ़ी चीज़ें थी, मैगज़ीन, डाइजेस्ट, ये तो वो पढ़ नहीं सकती थी। और रही बात टीवी की, तो वो डर के उसे ऑन नहीं कर रही थी, क्योंकि बचपन में उसने सुना था इन सब चीज़ों में करंट होता है, वो ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। दोपहर का खाना उसने खुद अपने लिए बनाया था। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। यह अलग बात है, इन चीज़ों को तलाश करने में उसका काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वाशरूम से लेकर किचन तक। जितना भरा उनका वाशरूम होता, वहाँ गांव में 2 कमरे उतनी जगह पे बन जाते और बाकी साजो सामान अलग। पहले पहल तो वो वाशरूम को देखकर हैरान हुई। उसका शौहर मोहतरमा शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए, अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेले छोड़कर। उसने तो कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना ही नहीं की थी। ये सब तो उसे बिना मांगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिला करती। असर की नमाज अदा करके वह एक बाहर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में उसकी काम की जगह सिर्फ किचन ही थी। वह अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही तैयार करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो ज़रूर लगा देगी। उसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। उसकी पसंद नापसंद उसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्र पर जाने से पहले फराहम की थी। चाहे वो उससे नापसंद करे, चाहे वो उससे नफ़रत करे, मगर वो कभी उससे नफ़रत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तजर्बे करके वो अब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। उसे इससे वापस आने का वक्त नहीं पता थी, इसलिए सब कुछ जल्दी करना चाहती थी। अपने मतलूबा हर शय उसने अपने पास रख कर लिया और प्याज काटने लगी। प्याज काटने से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सिर्फ प्याज काटने के आंसू थे या उनमें कोई और आंसू भी शामिल हो गए, ये वो नहीं समझ सकी। फ्रिज से गोश्त निकाल कर उसने पतीले में डाल दिया और चूल्हे की आग थोड़ी कम करके वो मगरिब की नमाज़ अदा करने कमरे में चली गई। जब नमाज़ पढ़ के वापस आई तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। उसने एहतियाती तौर पर पहले खुद चेक करके देखा, उसने ठीक लगा, लेकिन पता नहीं उसके शौहर मोहतरमा को पसंद आएगा या भी नहीं। वो और भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में ही इतना वक्त ज़ाया हो गया कि मज़ीद कुछ बनाने की गुंजाइश ही नहीं रही। वो अब आहिस्ता किचन समेटने लगी। एक बिरयानी बनाने के चक्कर में उसने पूरे का पूरा किचन बिखेर कर रख दिया था। उसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई। वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई। वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था। उसके हाथों में शदीद कुछ खाने का सामान भी था, जिसने टेबल पर रख दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया।